नमस्कार, मैं खालिद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ चैनल। एवीएन न्यूज़ चैनल के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। हमारे जीवन में योग का बहुत महत्व है। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। योग जो है वो कई बीमारियों का इलाज भी करता है। आज हमारे स्टूडियो में ख़ास तौर से आमंत्रित हैं अभिषेक कुमार सिंह और हमारे साथ उपस्थित हैं योग संघ के अध्यक्ष राकेश गुप्ता जी। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आप दोनों का। धन्यवाद। अभिषेक जी, हमारे जीवन में योग का क्या महत्व है, ये हमारे दर्शक को जानना चाहेंगे। हमारे जीवन में योग का जो सबसे महत्व है कि योग से व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होता है। सबसे पहले अगर हम योग का अभ्यास करते हैं तो स्वास्थ्य का हमको प्राप्ति होता है, आरोग्य का प्राप्ति होता है। कि आज के दैनिक जीवन में जो है बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों को स्वस्थ रहना। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझे कि अगर आप ऑफिस अगर आपको आना है तो एक दिमाग में एक इमेज क्रिएट होता है कि आज हमको ऑफिस जाना, ये सबके साथ है। लेकिन तब अगर आप योग को अपना लेते हैं और योग बहुत कम समय में बहुत जल्दी परिणाम देता है, तो अगर योग को अपना लेते हैं तो वो जो है आपके जीवन से तनाव जो है वो खत्म हो जाता है। और योग को अगर और अच्छे से अगर आपके जीवन में आत्मसात कर लेते हैं तो योगा कर्मसु कौशलम, योग से जो है आपके जीवन में कर्म का कुशलता होगा। और सिर्फ स्वास्थ्य का प्राप्ति नहीं होगा, आपको मानसिक स्वास्थ्य का प्राप्ति होगा, शारीरिक स्वास्थ्य का प्राप्ति होगा। ठीक है, आपका व्यवहार में जो है परिवर्तन आ जाएगा। ये योग के जो है आपका सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, स्वतः रूपांतरण हो जाएगा। ये योग का जो है बहुत इम्पैक्ट है, बहुत प्रभाव है। इसी के कारण आज पूरे विश्व को जो है योग अपना रहा है। और आने वाला समय में योग जो है विश्वव्यापी संस्कृति तो बन ही चुका है और आने वाले समय में जन जन तक इसका प्रचार और प्रसार होगा। हमारे साथ राकेश गुप्ता जी हैं, तो ये योग संघ के अध्यक्ष हैं। तो किस तरह से लोगों को योग सिखाने का काम करवाते हैं आप, और कब कब इसका क्लास होता है, कहाँ कहाँ पर होता है, ये हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं एवीएन न्यूज़ और सिद्दीकी जी और दीपक जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, हमें योग संघ का जिला अध्यक्ष बने 2 साल हो गया है। इन 2 साल के दरमियान हमने झील परिसर में 3 बार योग शिविर लगाया। हमें वहाँ पर एक बार 7 दिवसीय, देखिए आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा प्रसार हमें मिला था। 7 दिवसीय योग शिविर हमने लगाया था। फिर झील में 2 दिवसीय लगाया, फिर 3 दिवसीय लगाया। इस तरह का कार्य हमें हमेशा चलते रहता है हमारा। और इस बार हमने एक योग शिविर जो है फिर से लगाने का 21 तारीख को योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 21 तारीख को फिर झील परिसर में हम 1 दिवसीय योग शिविर लगाएंगे और लोगों को अलग अलग तरीके के योग का गुर सिखाएंगे। कई ऐसी बीमारियां अभिषेक जी जिसका इलाज जो है नामुमकिन है, तो वैसे हमने सुना है कि वैसे बीमारियों का इलाज भी योग से हो सकता है। कहाँ तक संभव है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है कि योग से बीमारी हो, लेकिन रोग हमारे शरीर में होता क्यों है, इसके पर हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहले योग जो हमारे शरीर में व्याधियां उत्पन्न होती हैं, रोग उत्पन्न होता है, वो हमारा मानसिक स्तर पर होता है। मनोकायिक प्रकार के रोग होते हैं। तब हमारा मन जो है वो शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जब शारीरिक प्रभाव पर पड़ता है तो फिर हमारा बुद्धि पर जो है उसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले बीमारियां जो है मनोकायिक शुरू होती है, फिर उसका शरीर पर प्रभाव होता है और सबसे पहले व्यक्ति को टेंशन उत्पन्न होता है। आज जो है बीमारियां जो उत्पन्न हो रही हैं वो लाइफ स्टाइल है ना, गत जीवन जीने के कारण से बीमारियां जो है उत्पन्न हो रहा है। दूसरा खान पान पर, खान पान पर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा जैसा भोजन होगा। हम लोग सामान्य गांव देहात के लोग भी जानते हैं कि जैसा हमारा अन्न होगा वैसा हमारा मन होगा, जैसा हम पानी पिएंगे वैसा हमारा पानी मुवानी होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो इसको भगवत गीता में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। युक्त आहारस्य विहारस्य, युक्त चेष्टस्य, युक्त स्वप्नबोधस्य योग बहुत दुख है। हमारा युक्त आहार हो, युक्त विहार हो, युक्ति पूर्वक चेष्टा करना है ना। हम लोग को त्याग पूर्वक भोग करना है। तेन तक तेन भुंजिता शास्त्र में बोला गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो पहले हम अपना मन पर काम करें, मन पर नियंत्रण करें। फिर अगर हम योगा प्राणायाम को करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, हमारा रेस्पिरेशन अच्छा होगा। जो श्वास संबंधी अगर परेशानी अगर दूर हो जाता है, हमारा लंग्स अगर प्रॉपर ऑक्सीजन ग्रहण करता है, हमारा शरीर में प्रॉपर ब्लड अगर सर्कुलेशन कर रहा है, तो बीमारियां जो है स्वतः दूर हो जाएंगी। और खाने से भी बहुत सारी परेशानियां जो है वो समाप्त हो जाती है। अगर सही आप भोजन लेते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट लेते हैं, सही समय पर भोजन लेते हैं,
जी। दो महत्वपूर्ण चीज़ों को चर्चा करेंगे कि भोजन को एकदम चबा चबा करके धीरे खाएं, और आप जितना समय में खाते हैं, अगर 10 मिनट में खाते हैं तो 20 मिनट में खाइए, 20 मिनट में खाते हैं तो कम से कम आधे घंटे का जी। भोजन का प्रोग्राम रखें, और सुबह का नाश्ता जरूर करें, और रात को थोड़ा कम खाने का प्रयास करें। ये 2-3 चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। राकेश जी, योग जो है एक साधना है, साधना के रूप में अपनाना चाहिए, और लोगों को जो है दिनचर्या में अपना लेना चाहिए कि हर जिस तरह से हम साधना करते हैं, पूजा करते हैं, उस तरह से योग को भी अपनाने से शारीरिक जितनी भी परेशानियां हैं सबको दूर किया जा सकता है। तो हम कहाँ तक सच हैं अपनी बात से? बिल्कुल आपकी बात में जी। सहमत हैं हम। लोग को हर दिन 1 घंटा कम से कम जी योग पर ध्यान देना चाहिए। जी। अगर योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। नहीं तो आप देख रहे होंगे कि जिस तरह की ज़िंदगी अभी जी रहे हैं लोग, जी। फास्ट फूड का ज़माना है, जल्दी से खाते हैं, जल्दी से निकल जाते हैं। तो ये इन सब चीज़ों पर लोग को कंसंट्रेट करना होगा। जब तक वो लोग नहीं चाहेंगे कि हमको इस तरह का कार्य नहीं, ये खाना नहीं खाना है मुझे, तो और योग करना है हमें, निश्चित रूप से वो स्वस्थ रहेंगे। आज के दिन में ऐसा पोजीशन हो गया है कि लोग बीमारी में ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, खान पान में कम पैसा दे रहे हैं। पोजीशन ये हो गया है पूरा शहर का। लोग चाहते हैं कि आज हजारीबाग में आप देख रहे होंगे गली भर की होटलें कितनी खुल रही है। लोग घर में काम नहीं करना चाह रहे हैं। फास्ट फूड जो है बहुत ही लोग ज़्यादा घर में बता रहे, महिलाएं काम नहीं करना चाह रही, जो होटल से ही रात में खाना मंगवा ले रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे और इस तरह के जो जी। स्पाइसी खाना खा रहे जी, हैं, इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। और कोई एक्टिविटी नहीं, दिन भर बेड में पड़े रहना, ऑफिस जाना, ऑफिस आना, दुकान जाना, दुकान जी। आना। तो मैं सब लोग को सलाह देना चाहता हूँ कि लोग ज़रूर 1 घंटा योग करें। अभिषेक जी, भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत से लोगों के पास वक्त नहीं है, समय नहीं है कि योग के लिए वो अपना समय दे सके। तो वैसे लोगों को कौन सा कोई आसान योग आप बताएंगे जो घर बैठे वो कर सकते हैं? जी, आसान योग जो है, अगर जिनको बहुत व्यस्त जीवन है तो उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल आप उठाया कि उस व्यस्त जीवन का आप करेंगे क्या, है ना। धर्मस्य मूलम सुखम, सुखम मूलम अर्थ है। धर्म का मूल अर्थ है सुख, और सुख का मूल अर्थ है अर्थ। आप पैसा इसी चलते कमाना चाहते हैं क्योंकि अपने दैनिक जीवन को पूर्ति कर सके, घर बना सके, मकान बना सकें, आप अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकें। और अगर स्वस्थ होंगे तो आप ज़्यादा धन कमा सकते हैं। ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन कम समय में कैसे योग कर लें, तो आप सबसे अच्छा कि अगर आप योग नहीं भी जानते हैं, आपके पास अगर शिक्षक मौजूद नहीं है, तो आप 1 घंटा कम से कम सुबह टहल लीजिए। और अगर आपके पास आज तो बहुत सारे टीचर उपलब्ध हैं, विनोबा भावे विश्वविद्यालय से हर एक वर्ष 50 शिक्षक निकल रहे हैं, तो आप अपने एक टीचर को हायर कीजिए और जो बहुत अच्छे से योग सिखाए। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज बहुत सारे लोग जो है धन कमाना चाह रहे हैं योग के माध्यम से, लेकिन जो बहुत अच्छे से सीखे हैं योग, आप उनको हायर कीजिए और उनके अंदर सीखिए। अगर आप बहुत सारे रिसर्च और अनुसंधान आए हैं कि अगर आप एक बार कपालभाति करते हैं तो आपका 1 ग्राम वजन कम हो रहा है। तो अगर हम 10 मिनट अगर कपालभाति कर ले रहे हैं, 5 मिनट अनुलोम विलोम कर रहे हैं, 5 मिनट भ्रामरी कर रहे हैं, तो इसी से जो हमको आरोग्य का प्राप्ति हो जा रहा है, स्वास्थ्य का प्राप्ति हो रहा है। सिर्फ आधे घंटे का एक कैप्सूल, जैसे हमारा माथा दर्द हो गया तो हम डिस्प्रिन ले रहे हैं, तो ये कैप्सूल है कि अगर हम 10 मिनट कपालभाति करें तो हमारा पेट संबंधी व्याधियां जो समाप्त हो जाएगा, और हमारा जो है मन जो है ठीक हो जाएगा, हमारा मस्तिष्क जो है ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार हम भ्रामरी करेंगे 5 मिनट, तो हमारा पूरा जो है टेंशन जो है वो दूर हो जाएगा, मानसिक विकार जो है वो दूर हो जाएगा। इसी प्रकार अनुलोम विलोम करेंगे तो हमारा सर दर्द जो है, टेंशन जो है वो दूर हो जाएगा, और हमारा जो अंदर का जो रेस्पिरेशन है वो अच्छा हो जाएगा। तो सिर्फ ये आधे घंटे में 3 चीज़ कर लें, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, है ना। बहुत सारे ऐप्स भी उपलब्ध हैं, बहुत सारे स्वामी रामदेव, जग्गी वासुदेव, श्री श्री रविशंकर का वीडियो उपलब्ध है। और जो सबसे सही और सही मार्ग उपयुक्त चीज़ है कि आप किसी टीचर को हायर कीजिए और उसके अंदर मार्गदर्शन में साल भर 6 महीने सीखिए, और आपको प्रॉपर आसन, प्राणायाम, ध्यान, मंत्र, जप तप सब सिखा देंगे। फिर आप उसको करते रहिए आजीवन। राकेश जी, सबसे अच्छी बात है योग में कि दवाइयों का प्रयोग से ये रोकता है, और दवाइयों को इस्तेमाल नहीं करना है इसमें, लेकिन योग के ज़रिए जो है अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, है ना। सबसे अच्छी बात इसमें है। बिल्कुल। तो आसान आसान सा कौन सा योग है जो जिसको लोग अपना सकें, जिसको लोग कर सकें? आप तो चूँकि योग संघ के अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तो इस नाते जो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शकों को यही करना चाहेंगे कि अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये 2 चीज़ अपना ले तो वो स्वस्थ रह सकते हैं। जी। तो है कि मन शांत रहता है, साथ साथ शरीर भी पूरा हल्का रहता है। मतलब मुझे भारीपन लगता था हमेशा। मैं भी फास्ट फूड का बहुत शौकीन हूँ, और जब फास्ट फूड छोड़ा, इनके द्वारा कहे अनुसार
जी। योग किया जी। तो आज देख रहे हैं कि आज स्वस्थ भी हूँ और मतलब हर काम करने में मुझे अच्छा लगता है, मतलब किसी तरह का परेशानी नहीं हो रही है। और हम लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि वो 1 घंटा कम से कम समय दें योग के प्रति। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, राकेश जी हमारे स्टूडियो में आए, लोगों को जानकारियाँ दी और जिससे लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह योग जो है इंसान की ज़िंदगी में शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समय रहे या ना रहे, लेकिन कुछ समय निकाल कर योग में ज़रूर अपना समय लगाएं ताकि आपका शरीर जो है स्वस्थ रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।